करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 38। तो इसके अंदर कह रहा है कि अ बैक यार्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी विथ राइट एंगल एट बी AB is equal to 7 meter and BC is equal to 15 meter. A circular pit was dug inside it such that it touches the walls AC, BC and AB at P, Q and R respectively such that AP is equal to X meter. तो यहाँ पे कह रहा है कि इस तरीके से एक बैकयार्ड है और यहाँ पे एक जो शेप है ट्राइंगल का ABC इस तरीके से ये बना हुआ है और यहाँ पे जो B है जिसको इन्होंने 90 डिग्री का एंगल ले रखा है, राइट एंगल एट B, तो यहाँ पर इन्होंने इसी का ही फिगर बना रखा है इस तरीके से। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है मतलब जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एंगल B है, राइट एंगल, तो यहाँ पे राइट एंगल है। उसके बाद में ये कह रहा है कि जो AB है ये 7 दे रखा है, यहाँ पर 7 मीटर का है और जो BC है मतलब जो ये नीचे इसका बेस है इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये 15 दे रखा है और एक सर्कुलर पिट जो है इसी के बीच में खोदा गया है, डग किया गया है यहाँ पर। तो ये कह रहा है कि डग इनसाइड इट सच दैट इट टचेस द वॉल्स AC, BC एंड AB एट P, Q एंड R। तो इस तरीके से ये खोदा गया कि इस तीनों साइड को जो ये सर्कल है P पे, Q पे और R पे ये टच कर रहा है। और यहाँ पर यह भी दे रखा है कि सच दैट AP इज इक्वल टू X मीटर। तो यहाँ पर जो AB है AP एक्चुअली AP यहाँ जो है ये X मीटर ये दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर ये पता करना है कि जो लेंथ AR है इन टर्म्स ऑफ X, मतलब ये जो AR है इन टर्म्स ऑफ X क्या होगा। तो ये सबसे पहला पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में पूछा गया है राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल BQOR। तो यहाँ पर ये भी पूछा गया कि जो BQOR है अगर हम इसको इस तरीके से अगर हम ज्वाइन कर लें तो यहाँ पर ये जो क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये कौन सा बनेगा, इसका क्या टाइप होगा, तो ये हमको पता करना है। तो उसके बाद जो ये थर्ड पार्ट है इसके अंदर बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ PC इन टर्म्स ऑफ X एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो ये जो PC है यहाँ पर इसको भी हमें X के टर्म्स में हमें पता करना है और इस X का वैल्यू भी पता करना है, मतलब जो PC का लेंथ है एक्चुअल वो कितना है ये भी हमको पता करना है। फिर इसके और पार्ट में यहाँ पर दे रखा है फाइंड X एंड हैंस फाइंड द रेडियस R ऑफ द सर्कल। तो जो X यहाँ पर पता चल जाएगा वही हमें यहाँ पर भी लिखना है और या तो हैंस फाइंड द रेडियस R ऑफ द सर्कल एंड और उसके बाद हमें ये पता करना है कि जो रेडियस है सर्कल का वो क्या होगा, मतलब या तो OR या OQ आपको पता होना चाहिए। तो इस B पार्ट के अंदर यहाँ पर X के साथ में जो सर्कल का रेडियस है वो भी हमको पता करना है। तो बारी बारी से इन सभी क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला पार्ट है लेंथ ऑफ AR इन टर्म्स ऑफ X। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन इस पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर भी एक डायग्राम बना रखा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ये AR है, AR का जो लेंथ है ये हमको पता करना है, जबकि AP यहाँ पर दिया हुआ है X। तो अगर ये X है तो हम जानते हैं कि जो टेंजेंट होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट तो वो इक्वल होता है। तो यही चीज़ हमको यहाँ पर लिख देना है कि वी नो दैट length of tangents drawn from an external point are equal, therefore यहाँ पर ये जो AR होगा ये AR और AP ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो therefore AP इज इक्वल टू AR। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर AP, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो AP है वो X दिया हुआ है, तो जो AP अगर X है तो जो AR है ये भी X हो जाएगा। तो therefore जो AR है ये भी X मीटर हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है कि लेंथ ऑफ AR निकालो इन टर्म्स ऑफ X। तो इन टर्म्स ऑफ X में सिर्फ X मीटर आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक्चुअली ये AR है तो यहाँ पर हम इसको छोड़ सकते हैं। तो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसके अंदर पूछा गया है कि ये जो BQOR है, BQOR ये किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये सेम है। तो यहाँ पे अगर हम ज्वाइन कर लें इस तरीके से, तो यहाँ पे अब हम पता करेंगे BQOR किस टाइप का जो,
तो सबसे पहले हम इसको डिनोट कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये हो जाएगा एंगल 1, तो इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ। और इसी तरीके से इस B पे जो एंगल है ये हो जाएगा 2, और इस R पे एंगल हो जाएगा 3, और इस O पे ये एंगल हो जाएगा 4। अब बारी बारी से हम इस चारों एंगल को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे जो OR है ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है AB के ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो सिंस वी नो दैट कि जो रेडियस है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, देयरफॉर तो यहाँ पे जो ये BQ है इसके ऊपर जो OQ है ये परपेंडिकुलर है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो एंगल 1 है, एंगल 1 ये है 90 डिग्री, और यहाँ पर साइड में हम लिख देंगे क्योंकि जो OQ है ये परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। तो इसीलिए क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, और ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर होगा। तो एंगल 1 को हम यहाँ पर 90 डिग्री बोल सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। और इसी तरीके से यहाँ पे जो एंगल B है ये पहले से ही क्वेश्चन के अंदर 90 डिग्री दिया हुआ है। तो इसीलिए जो एंगल 2 हमने यहाँ पर लिया है ये 90 डिग्री है, और ये है एंगल B यहाँ पर 90 डिग्री, और ये चीज़ हमको गिवन दिया हुआ है, गिवन। फिर और इसको हम मान लेते हैं ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। फिर अगर हम एंगल 3 देखें तो जो एंगल 3 है ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो OR है ये रेडियस है और जो AB है ये टेंजेंट है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो OR है, OR ये परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, क्योंकि सिंस जो रेडियस होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो इसको स्लाइटली आप इसको नीचे ही करके आप लिख लेना, तो जिससे ये पूरा कॉन्टिन्यूटी में दिखेगा। तो यहाँ पे जो एंगल 3 है ये 90 डिग्री हो गया, और इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। और इसी तरीके से जो फोर्थ है, यहाँ पे जो ये O पे जो एंगल बनेगा इसको हमने यहाँ पर ये फोर्थ एंगल ले रखा है। तो ये जो फोर्थ एंगल है ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल है वो 360 होता है। तो 3 जो है ये 90 डिग्री का हो चुका है, तो इसीलिए जो फोर्थ है ये 90 डिग्री का ही होगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो तीनों एंगल है ये 90 डिग्री के हो गए, तो इसीलिए जो फोर्थ एंगल होगा ये भी 90 डिग्री का होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम बोल देंगे कि क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इसीलिए जो फोर्थ एंगल है ये भी 90 डिग्री का हो गया। तो इसको हम मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। और एक और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ये OR है ये OQ के बराबर है, क्योंकि ये रेडियस है, और जो BQ है ये BR के बराबर है, क्योंकि ये टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट B से बनाया गया है। तो इसका जो एडजेसेंट साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड ऑल्सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ऑल्सो जो एडजेसेंट साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, बिकॉज कि यहाँ पे ये जो OR है ये OQ के बराबर है, क्योंकि ये रेडियस है, और यहाँ पे जो BQ है ये बराबर है BR के, क्योंकि ये टेंजेंट्स है, इसीलिए। तो यहाँ पर अगर हम इस दोनों को भी अगर इक्वेशन नाम दे दे यहाँ पर ये इकट्ठे ही, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 5। और अगर हम फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड
3rd, 4 एंड 5, अगर हम इन सभी का अगर हम रेफरेंस दें तो ये जो BQOR है इसमें ये सारे साइड्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे और जो एंगल है ये पहले से ही ये इक्वल हो रखा है। तो यहाँ पर वही चीज़ हम लिख सकते हैं कि जो BQOR है इज़ अ स्क्वायर। तो इस सभी के रेफरेंस से हम ये बता सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है और ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सेकंड पार्ट का। तो अब देखते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है उसको कैसे सॉल्व करना है। फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना और इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पे इस थर्ड पार्ट के अंदर हमको पता करना है लेंथ ऑफ पीसी इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पर ये जो पीसी है इसको एक्स के टर्म्स में हमको पता करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे हमने AP ये x लिखा था और लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है वो इक्वल होता है, तो इसीलिए जो AR है ये भी x हो गया था। तो यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले जो हमने बनाया था कि जो AP है ये x है, ऐसा क्वेश्चन के अंदर गिवन था। तो हम जानते हैं कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है वो इक्वल होता है। तो अगर AP x है तो ये जो AR है ये भी x हो जाएगा, तो AR हो गया x। और इसी तरीके से अगर ये टोटल अगर 7 मीटर है तो अगर इसमें से अगर हम AR माइनस करेंगे तो ये जो BR है ये आ जाएगा। मतलब जो ये AR है अगर ये x है तो अगर हम इस 7 में से अगर इतना पार्ट अगर हटाएंगे, AR को अगर हम हटाएंगे तो ये BR है ये आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो BR है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर AB माइनस AR। तो जो AB है इसने 7 दे रखा है, तो 7 जो AR है ये हो जाएगा x, तो जो BR है ये आ जाएगा 7 माइनस x। और अगर BR जो है BQ के इक्वल होगा क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये बात हम लिखेंगे कि सिंस जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो इक्वल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, देयरफॉर जो BQ है BQ ये BR के बराबर हो जाएगा और जो BR है ये अभी हमने 7 माइनस 6 निकाला था, 7 माइनस 6। तो अगर ये जो BR और BQ दोनों बराबर है तो यहाँ पर अब हम ये QC जो है ये हम निकाल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो QC है मतलब अगर हम BQ प्लस CQ अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा BC और BQ हमने अभी निकाल रखा है 7 माइनस x, तो ये हो जाएगा 7 माइनस x प्लस जो CQ है ये हमको पता करना है और जो BC ये है 15। तो इस CQ या फिर QC को हम यहीं पर रहने देंगे और इस 7 माइनस x को ले जाएंगे पीछे, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 7 प्लस x। तो अगर हम यहाँ पर QC को निकालें QC तो ये हो जाएगा 8 प्लस x, 8 प्लस x। फिर अगेन यहाँ पर हम अगर C पॉइंट से देखें तो ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है अगेन, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि सिंस जो QC है ये PC के बराबर है क्योंकि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है, इसीलिए लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल। तो इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ये PC है देयरफॉर जो ये PC है ये हो जाएगा QC के बराबर जो कि है 8 प्लस x, 8 प्लस x। तो 8 प्लस x मीटर ये PC आ गया। तो इसने कहा था थर्ड पार्ट के अंदर कि लेंथ ऑफ PC इन टर्म्स ऑफ x पता करो। तो लेंथ ऑफ PC इन टर्म्स ऑफ x 8 प्लस x मीटर हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा इस थर्ड पार्ट का।
तो यहाँ पे इस थर्ड पार्ट के अंदर ए के अंदर ये कह रहा था कि फाइंड द लेंथ ऑफ पीसी इन टर्म्स ऑफ एक्स, जो कि हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर कह रहे कि हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो अब इस एक्स की वैल्यू को भी पता करते हैं। तो यहाँ पे इस x की वैल्यू को पता करने के लिए जो ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी जो एंगल B है ये हमको दिया हुआ है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री, तो इसीलिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, एक्चुअली यहाँ पर आपको फुल फॉर्म में लिखना है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आप नहीं लिखो। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो जो AB है ये दे रखा है 7, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर और ये हो जाएगा 15 स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 49 और प्लस 225, और इसका जो स्क्वायर है ये इसके ऊपर रूट बन जाएगा। तो इसीलिए जो AC है इसको हम रहने देंगे और जो इसका स्क्वायर है इसकी जगह पे दूसरे साइड पे हम रूट लगा लेंगे। अगर हम इसको प्लस करें तो ये हो जाएगा 4 और 4 और 2 6 और 1 7 और 2, तो 274, तो 274 आ गया। और अगर आप इसको इस तरीके से जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है 274, मतलब पेयर बना के जिस तरीके से अगर हम सॉल्व करते हैं, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 274 रूट को, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये लेंदी हो गया, इसमें जो टाइम है वो ज़्यादा लग रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर सीधे सीधे लिख देता हूँ। और आई होप कि 10th क्लास में आप पढ़ रहे हो तो जो रूट है ये आपको ज़रूर निकालना आता होगा, जो डेसिमल में जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है ये आपको ज़रूर आता होगा। तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू 16.55 मीटर, तो ये आ गया AC। तो यहाँ पर AC का जो लेंथ है, AC का जो लेंथ है वो 16.55 मीटर आ गया, ये AC हो गया। बट हमें AC नहीं पता करना है, हमको X पता करना है। तो यहाँ पर हम इसका यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर ये समझाने के लिए लिखा था तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे AP प्लस PC इज इक्वल टू ये हो जाएगा AC। तो यहाँ पे जो ये AP है ये है X, और जो PC है ये हमने यहाँ पर निकाला था इधर PC 8 प्लस X, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस X, और जो AC है ये हमने अभी निकाला 16.55, तो ये हो जाएगा 16.55। और अगर हम इस x को x के साथ ऐड करें तो ये हो जाएगा 2x और इज इक्वल टू 16.55, और जो इधर 8 है इसको अगर हम पीछे ले जाए तो ये हो जाएगा -8, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8.55, और x को अब यहीं पर रहने देंगे, 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर हम डिवाइड में ले आएंगे। तो 8.55 को अगर हम 2 से डिवाइड दें तो ये आ जाएगा 4.275 और मीटर, और 275 को यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4.280, तो मैं जस्ट 28 लिख लेता हूँ, तो 4.28 मीटर। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने कहा था एक तो PC का लेंथ जो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ, एक तो ये हम निकाल चुके हैं, और जो दूसरा है यहाँ पर x की वैल्यू, तो इसके अंदर 2 पार्ट था, तो इस दोनों पार्ट को हमने ये सॉल्व कर लिया है इस तरीके से। तो जो x हो गया ये 4.28 मीटर, और जो PC है ये आ जाएगा 8 प्लस x मीटर। तो अब देखते हैं इसका जो अगला पार्ट है उसके अंदर वो क्या कह रहा है। तो इस और पार्ट के अंदर यहाँ पर कह रहा है इस बी पार्ट में फाइंड x एंड हैंस फाइंड रेडियस r ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर हमें रेडियस पता करना है और x की वैल्यू पता करना है। तो इस थर्ड पार्ट के अंदर जैसे कि हमको ये x पता करना है और रेडियस ऑफ सर्कल पता करना है, तो इसके लिए सबसे पहले जैसे अगर आप बी ही ऑप्शन करना चाहते हो, ए आप करना नहीं चाहते, तो सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम से आप ए निकालोगे, जैसे हमने पहले निकाला था एक्चुअली AC। तो AC आप निकालोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, जैसा हमने अभी निकाला था इस प्रीवियस पार्ट के अंदर, ए पार्ट के अंदर।
और इसी तरीके से जो x की वैल्यू है ये 4.28 मीटर आप ये निकालोगे। मतलब ये दो चीज़ निकालने के बाद में, जैसा हमने यहाँ पर x निकाला है और जैसे यहाँ पे जो AC हमने निकाला है, तो ये दोनों पार्ट करने के बाद में आपको जो रेडियस है वो पता हो जाएगा। तो यहाँ पर रेडियस के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेडियस क्योंकि हम जानते हैं जो ये BR है ये OR के बराबर है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर BQOR जो है ये एक स्क्वायर है, इज़ अ स्क्वायर, और ये चीज़ हमने पहले प्रूफ किया था, और इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो ये OR है, मतलब ये जो रेडियस है ये इस BR के बराबर हो जाएगा, और जो BR है ये हमने यहाँ पर निकाला था BR, ये टोटल ये 7 था, और यहाँ पर क्योंकि ये x है तो ये भी x हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो BR है ये पता करने के लिए इस AB में से AR मतलब जो x है वो माइनस करेंगे तो ये BR आ जाएगा, ऐसा हमने पहले डिस्कस कर रखा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये हो जाएगा 7 माइनस x जो ये BR है, और अगर हम इस 7 की जगह पे 7 और माइनस x की जगह पे 4.28 अगर हम रख देंगे, 4.28 अगर हम ये वैल्यू रख देंगे तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.72 मीटर। तो ये आ जाएगा हमारा OR मतलब जो रेडियस है R, तो ये एक्चुअली हम R निकाल रहे थे इस पार्ट के अंदर, तो R इज इक्वल टू 2.72 मीटर। तो ये इतना छोटा नहीं होगा, आपको ये पूरा जो प्रोसेस है पाइथागोरस थ्योरम भी लगाना पड़ेगा, और प्रॉपर तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर x निकाला है तो उसी तरीके से आपको ये x भी निकालना पड़ेगा, तब जाके ये 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये बन पाएगा, मतलब जो इसका आंसर है। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। मैंने जो लास्ट पार्ट है ये मैंने आपको बता दिया, बाकी ये 2 पार्ट मैं पहले बता चुका हूँ कि ये मैं किस तरीके से ये लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर एक फाइनल आंसर भी आपको देना पड़ेगा कि thus radius of circle is 2.72 meter। radius of circle is 2.72 मीटर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच।